का अपमान किया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। उनका कहना है कि फारूक अब्दुल्ला का बयान शर्मनाक है और बार बार फारूक अब्दुल्ला सेना पर सवाल उठाकर सेना का अपमान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कभी ये सबूत मांगते हैं तो कभी ये सेना पर सवाल खड़े करते हैं, सेना के शौर्य, सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े करते हैं। इसीलिए बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि जो कुछ फारूक अब्दुल्ला ने कहा है वो शर्मनाक है, उनको अपने बयान पर माफी भी मांगनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने हमला बोला है फारूक अब्दुल्ला के बयान पर, क्या कहा सुनिए। आज फारूक अब्दुल्ला का जिस प्रकार से बयान आया है बड़ा निंदाजनक है और बड़ा शर्मनाक है। और आज सुरक्षा बलों पर, हमारी सेना पर जिस प्रकार से उन्होंने सवाल उठाया है, इस प्रकार की सोच इनके पिताजी की भी थी। जब पाकिस्तान सेना का समर्थन किया गया 1947 में कबायलियों के नाम से, आज भी इनका ये कहना कि हमारी सेना मिलिटेंट के साथ मिली हुई है तभी बॉर्डर से घुसपैठ होती है। सेना को हम सलाम करते हैं और हमेशा अपनी जान पर खेल करके उन्होंने जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को बचाया है। उनको इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और वहीं बाढ़ और बारिश से न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में, मैदानों पर भी लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि आखिर कैसे लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। पहाड़ एक तरफ दरक रहे हैं तो वहीं नदियां लगातार लोगों का मुश्किल यहां पर बनाती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिल्ली से लेकर गुरुग्राम में, चंडीगढ़ में हालात आखिर कैसे हैं। करौली में पानी भर चुका है, भरतपुर में भी लोगों को मुश्किलें हो रही हैं, होशियारपुर में एक कार बह जाती है, धर्मशाला में लगातार पानी के बहाव की वजह से जो नदियां हैं वो सैलाब में तब्दील हो चुकी है। चमोली की बात करें, यमुनानगर की, पुंछ और बलिया प्रयागराज, हर जगह सिर्फ और सिर्फ जल प्रलय नजर आ रहा है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कहीं बेघर होते लोग तो कहीं मदद का इंतजार करते हुए लोग। तस्वीरें हैं देश के अलग अलग राज्यों की। हर जगह बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची हुई है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात ये हैं कि लोगों को बेघर होकर अपने लिए आशियाना ढूंढना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड से तबाही की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की हैं, जहां भूस्खलन के बाद पहाड़ी का एक हिस्सा हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से यातायात रोक दी गई है। गनीमत रही हादसे के वक्त वहां से कोई नहीं गुजर रहा था। टापू पर फंसे 7 लोगों की ये तस्वीर हिमाचल के सिरमौर जिले की है, जहां पानी के बीच फंसे 7 लोग मदद की उम्मीद में राह देख रहे हैं। हालांकि बुलडोजर की मदद से सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। बारिश के चलते उत्तराखंड और हिमाचल में जहां त्राहिमाम मचा हुआ है, वहीं पंजाब के होशियारपुर से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। बाढ़ के पानी में कई कार बह गईं। कार में 11 लोग सवार थे। एक बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 9 लोगों के शव बरामद हुए हैं। पहाड़ के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश से बुरा हाल है। हरियाणा के यमुनानगर के कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। सोम नदी का तटबंध टूटने से कई गांव में पानी भर गया। घरों में पानी भर जाने के बाद लोग पलायन को मजबूर हैं। बाढ़ बारिश से सबसे बुरा तो राजस्थान में है। भरतपुर में पानी के तेज बहाव में 7 बच्चे डूब गए। बच्चों की तलाश में काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बच्चों को बचाया नहीं जा सका। तो करौली में जरूरत से ज्यादा बारिश होने के चलते जनजीवन बेहाल है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी लगातार बारिश से बुरा हाल है। सड़कों पर पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भीषण बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी लग गया। पानी भरने की वजह से सड़कों पर गाड़ियां फंस गईं। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज के आसपास इलाकों में पानी भर गया, तो वहीं नेपाल से सटे जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं इस बीच उत्तर भारत में भी बारिश एक बड़े खतरे के तौर पर लोगों को डरा रही है। कहीं पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं तो कहीं दरिया में उफान है।
बाढ़ से मुश्किल में इंसानों की जान है तो जानवरों का हाल बेहाल है। जाहिर है राहत देने वाली बारिश अब खतरनाक रुख अख्तियार कर चुकी है, जिसे लेकर चारों तरफ दहशत ही दहशत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये रिपोर्ट आपने देखी, अब आपको इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हिमाचल के ऊना में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, तस्वीरों के जरिए जरा देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, सब कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा है, पेड़ पौधे उखड़ चुके हैं, क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं। ये तस्वीरें खुद ब खुद अपनी कहानी बयां कर रही हैं। हालात अस्त व्यस्त है, तबाह लोगों की जिंदगी हो गई है। घर किस तरीके से आप देखेंगे, पानी पानी दिखाई दे रहा है, जमीन नजर नहीं आ रही है, उखड़े हुए पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना से, जहां जल प्रहार के बाद कैसे हालात बने हैं। पेड़ पौधे उखड़े हुए नजर आ रहे हैं, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हालात बेकार नजर आ रहे हैं। और पंजाब के होशियारपुर की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते कार पानी में बह गई है, साथ ही 9 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं होशियारपुर की, जहां पर कार पूरी तरह से पानी में समा गई है। इस कार को बाहर निकाल पाना तक भी मुश्किल है। 9 लोगों की मौत भी हुई है। अलग अलग जगहों पर पानी भरने से भारी बारिश के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। एक तरफ 9 लोगों की मौत पंजाब में हुई है, तो वहीं दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी लगातार भारी बारिश जारी है। पहाड़ पर भारी बारिश हो रही है, उसका असर पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों को बड़ी सौगात दी है। आज किसानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने किसानों से बात की, उनके साथ संवाद किया और साथ ही सौगात दी नए उन्नत बीजों की, जिसके जरिए अब तमाम जो किसान हैं अपनी पैदावार को बढ़ा सकेंगे। क्योंकि और साथ ही प्रधानमंत्री ने उनकी तमाम समस्याओं को भी सुना और आखिर कैसे खेती किसानों को किसानी का फायदा जो है वो किसानों को मिल सके, इसकी एक कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। दिखाते हैं आपको। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को किसान विरोधी बताने का एजेंडा चलाते हैं, उन्हें पीएम की ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। बारिश के बीच हाथ में छाता पकड़े किसानों के बीच खड़े प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर ऐसे एजेंडा चलाने वालों के मुंह पर तमाचा है। देखिए कैसे पीएम मोदी खेत के बीच किसानों से संवाद कर रहे हैं और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज यूं ही बारिश के दौरान किसानों के बीच नहीं पहुंचे, बल्कि उन्होंने किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जिससे किसानों का आने वाला जीवन काफी आसान हो सकता है। दरअसल पीएम मोदी ने आज किसानों को 61 फसलों की 109 किस्मों की उन्नत बीज जारी की। इसमें 64 किस्में खेत की फसल की हैं, जबकि 27 बागवानी की फसलें हैं। उन्नत बीज की ये किस्में किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं। पीएम मोदी को जब भी मौका मिला है, उन्होंने किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाए हैं। चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो या फिर किसानों के खाद की समस्या पर काम हो, पीएम ने पिछले 10 सालों में उन समस्या को सुलझाया है जो पिछले 70 सालों से किसानों की मुसीबत बन रहे थे। अब फसलों के उन्नत बीज भी किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने में मददगार होंगे। इन फसलों के बीज जलवायु के अनुकूल तो हैं ही, प्रतिकूल मौसम में भी ये अच्छी फसल दे सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये है कि फसलों के ये नए बीज किसानों को कितना फायदा पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।